अलख निरंजन। एक साधु महाराज राज दरबार में आकर आवाज लगाई। बाहर दरबान खड़ा हुआ था। दरबान ने जाकर राजा को समाचार दिया, कोई साधु महाराज आए हुए हैं जो पहुंचे हुए दिख रहे हैं। राजा ने दरबान को कहा, उन्हें ससम्मान हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। दरबार में साधु महाराज आए। राजा ने प्रणाम किया। साधु ने कहा, राजा ये ले, मेरा भिक्षा पात्र भर दे। इतना सा भिक्षा पात्र आपका? साधु महाराज किससे भरूं? आप कहो तो अनाज से भर दूं, आप कहो तो सोने चांदी हीरे मोतियों से भर दूं। साधु ने कहा, जिससे तेरी इच्छा उससे भर दे। राजा को ऐसा लगा कि कुछ ऐसा दान करूं कि साधु को भटकना नहीं पड़े। तो उन्होंने अंदर से 2-3-4 तपेलियां सोने मोहरों की मंगवाई और पात्र में डाली। लेकिन 4 तपेलियां जाने के बाद भी वो पात्र जो है वो सिर्फ तल तक आया, पात्र नहीं भरा। राजा ने एकदम से सोचा कि ये क्या हो गया। फिर भी उन्होंने कुछ न सोचते हुए 4-5 पात्र और मंगवाए। दरबान के पास के जाओ, हीरे मोतियों से भरकर ला के दो। अंदर से हीरे मोती भरे हुए 5 पात्र लाए, वो भी उसमें डाले। लेकिन वो पात्र ऐसा साधु का कि भरने का नाम ही नहीं रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत राजा साधु के चरणों में अपने हाथ जोड़े और कहा, गुरु महाराज कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हुई? तेरी कोई भूल नहीं है बेटा। ये जन्मों जन्म की खोपड़ी है जो आज मेरे पास है। ये ऐसी खोपड़ी है, उस व्यक्ति की खोपड़ी है। ये तब भी नहीं भरी थी, उसके बाद भी नहीं भरी, आज मेरे हाथ में है। देख, आज भी ये नहीं भर रही है। मतलब कहने का ये है, मनुष्य पैसे के पीछे, धन के पीछे इतना भागता है, इतना अधीरा हो जाता है कि मेरा धन किससे अब यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। साधु महाराज तो अपने रास्ते निकल गए कि लेकिन राजा को ज्ञान हो गया। राजा ने तुरंत कुछ मददगार बने, कुछ सबके गरीबों में मददगार बने। कैसा? ये तो एक दृष्टांत है। कहने का मतलब क्या है, ले देखकर एक बात याद आ रही है कि जर जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा। खाली हाथ आया है बंदे और खाली हाथ जाएगा। तू जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने। मेरा बार बार कहने का मतलब ये है, मेरी जितनी भी बातें होगी सब वैराग्य की होगी, त्यागी की होगी, किसी के लिए मददगार की बात होगी। मैं हमेशा ऐसी ही बातें कहूँगा। आज कुछ धर्म के से लगी बातें हैं। तो धन्यवाद। मैं रमेश संसोनी, इंदौर से 1 मिनट की बात लेकर।